आउटकम्स देखेंगे। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप्स, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, एंड वी विल एनालाइज द कैरेक्टर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले व्हाट इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की, अब है हमने वायरस की खासियत पढ़ी, अब बैक्टीरिया की भी कुछ खासियत है। बैक्टीरिया की खासियत ये है कि बैक्टीरिया जो है वो दुनिया में हर जगह मौजूद है। मतलब कि बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी सरवाइव कर सकता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग में भी वो जो है सरवाइव कर सकता है। और बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो हैं पाए जाते हैं। एवरी हैबिटेट में हर तरह की कंडीशंस में रह सकते हैं ये। तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम स्पीशी कैन टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, ranges in size from 0.1 to 10 micrometer in length. Could similar such microbes can be found beyond the earth, यानी कि अर्थ के नीचे भी मौजूद हैं। A single celled microscopic organism that lack nuclei and other organized cell structure. Again, इसके पास भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं है। While several bacteria species are पैथोजेनिक, जब ये टर्म आपके दिमाग में आती है तो आप क्या सोचते हैं? पैथो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट कॉज करें। कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस, मोस्ट आर नॉन इन्फेक्शियस। हमने वायरस पढ़े थे, वायरस होते हैं इन्फेक्शियस, बैक्टीरिया आर मोस्टली नॉन इन्फेक्शियस। एंड मैनी हैव क्रिटिकल रोल्स इन डीके, यानी कि चीज़ों को सड़ाने में, फर्मेंटेशन, न्यूट्रिशन, रिसाइकलिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनवायरनमेंट में हम सांस क्यों ले पा रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना भी काम किसका है? बैक्टीरिया का है। पड़ी है यहाँ पर जो है ये जो पर्पल वाला है थिक वॉल वाला, ये हैं यूजफुल बैक्टीरिया, और ये जो हमने थिन कॉज करते हैं डिजीजेस, यानी कि ग्राम नेगेटिव जो हैं, हार्मफुल हैं, अनअफेक्टेड बाय मैनी एंटीबायोटिक्स, इन पे एंटीबायोटिक्स का भी कुछ असर नहीं होता है। कांट पेनिट्रेट सेल वॉल, टर्न्स पिंक, यानी कि ई कोलाई। आ जाइए भाई, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो हैं स्फेयर शेप के जो होते हैं, जो राउंड शेप के होते हैं, उनको कहते हैं कोकाई। ये जो रॉड शेप के होते हैं उनको कहते हैं क्या? बेसिलाई। और ये जो आपको स्पाइरल शेप का दिख रहा है ये है स्पाइरला, कॉमा शेप का है वो है विब्रियो। तो ये सारी जो हैं बैक्टीरिया के शेप्स हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरला एंड विब्रियो। अब यहाँ पर आप देखिए, अब अगर ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स मौजूद है, डिप्लोकोकाई इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स, इनकी भी मज़ीद डिफरेंट टाइप्स हैं, टेट्रेट की फॉर्म में मौजूद है, स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर ये इतने सारे मौजूद हैं। अब आ जाएं बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन पे। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप की है। देखिए फ्लो चार्ट बना हुआ है। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में क्या फ़र्क है? ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स कौन होते हैं? वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो कि किसी पे डिपेंड करते हैं। अब मज़ीद हेट्रोट्रॉफिक में दो टाइप्स हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक चीज़ों पे फीड करते हैं, वो हैं सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक जो कि होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बॉडी के खाने पे फीड करते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वो है पैरासिटिक, पैथोजेनिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते होंगे, लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है इनके लिए, तो ये जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक जो कि एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो खाना बनाएं उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक, जैसे कि निट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स रखता है। अब
आ जाइए बैक्टीरियल रेस्पिरेशन पे। अब बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है? तो बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन दो टाइप की है, एक है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा है ऑब्लिगेट एनारोब्स। एरोबिक एन जब भी किसी चीज़ के आगे आ जाए मतलब कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एन का मतलब नो। तो अब देखिए एरोबिक बैक्टीरिया वो हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स के आ जाता है उनको, दे रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, जिनको ऑक्सीजन की नीड है ही है रेस्पिरेशन के लिए। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन। अब ये भी मज़ीद दो टाइप के हैं, एक है ऑब्लिगेट एनारोब्स, एक है फैकल्टेटेड एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो जो कि कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जबकि फैकल्टेटिव जो हैं कैन लिव इन आइदर द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो टाइप की, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक वो जो कि ऑक्सीजन जिनको लाजमी चाहिए रहने के लिए, एनारोबिक वो जिनको नहीं चाहिए। एनारोबिक में मज़ीद दो टाइप्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स यानी कि जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, फैकल्टेटिव जिनको ऑक्सीजन के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। बाइनरी फिजन का प्रोसेस यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ग्रो डबल सेलुलर कंपोनेंट एंड डिवाइड। सबसे पहले जो है ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होना शुरू होता है और फिर ये जो साइटोप्लाज्म है बीच में से स्प्लिट हो जाता है और ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन का प्रोसेस, जिससे बैक्टीरिया जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। देखिए पहले ये डिवाइड हुआ जेनेटिक मटेरियल, देन सेल बीच में से स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, एंड देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। चलिए भाई, एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन जब होती है जब बैक्टीरिया को ऐसे कंडीशंस नहीं मिल रही हैं जिसमें वो जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर्स व्हेन ग्रोथ कंडीशन बिकम बैड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत ड्राई वेदर है, या फिर फूड नहीं है उनके पास, तो इसके आगे एक कवर डेवलप हो जाता है, प्रोटेक्टिव बैरियर। व्हेन कंडीशन आर गुड अगेन बैक्टीरिया विल ग्रो अगेन। तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर जो है स्पोर कोट कहलाता है, ये बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशंस में बचाए रखता है, यानी कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है? अभी हमने पढ़ा कि भाई बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला यूज़ बैक्टीरिया का जो है वो है इन मैनी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जैसे कि योगर्ट एंड चीज़ आर मेड विद सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो आप योगर्ट और चीज़ खाते हैं वो सब बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट इन सीवेज, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वेस्ट का भी काम करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया कैन हेल्प क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। बैक्टीरिया आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल दैट्स ऑल लाइफ डिपेंड ऑन, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, ये क्या करते हैं, ये करते हैं नाइट्रोजन के अमाउंट फिक्स, जो कि फिर लेते हैं प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, और फिर वही चीज़ एनिमल ईट प्लांट एंड मेक प्रोटीन फ्रॉम नाइट्रोजन इन द प्लांट। तो ये पूरी साइकिल अगर नहीं होगी, अगर बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं। अच्छा, बैक्टीरिया आर नेचर्स रिसाइकलर्स। ऑब्वियसली अब फ़र्ज़ करें अगर बैक्टीरिया ना हो, कोई भी चीज़ रास्ते में मर जाती है, वो वहीं पड़ी रहती है। आपको पता है जैसे कि अभी बकरीद गुजरी है, अब जो रास्ते में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पड़ी ही रहे हैं, तो कितनी स्मेल होती है ज़रा से दिन। तो अगर यही चीज़ें जो हैं ये पड़ी रह जाएं और बैक्टीरिया मौजूद ना हो, बैक्टीरिया की क्वालिटी ये है कि वो डिकम्पोज़र है, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई बैक्टीरिया ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स। अब आ जाएं भाई हार्मफुल इफ़ेक्ट पे। अब जहाँ यूज़फुल इफ़ेक्ट है वहाँ हार्मफुल भी है।
तो सर्टेन बैक्टीरिया एक्ट एज पैथोजन, शुरू में ही हमने पढ़ा, यानी कि डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि टेटनस, टाइफॉइड फीवर, नमूनिया, सिफिलिस, कॉलेरा, फूड बोर्न इलनेस यानी कि फूड पॉइजनिंग, एंड ट्यूबरकुलोसिस. Streptococcus bacteria may cause small infections like strep throat and some serious diseases like pneumonia. Streptococcus जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शंस कॉज करता है, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट जब आपके गले में खराश वगैरह, एंड सीरियस डिजीज जैसे कि नमूनिया जिसमें आपके लंग्स में जो है पानी भर जाता है. Some of the stomach bacteria enter the body through the mouth and they can survive in the acidic condition in the stomach. अब कुछ बैक्टीरिया इतने हार्मफुल हैं कि वो आपकी बॉडी में जा सकते हैं और वो HCl की प्रेजेंस में भी नहीं मरते, मतलब वो एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव. ये वाइट ड्रेनेज दिख रही है, ये पस जो हो जाता है ये भी जो है टॉन्सिल्स बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. टाइफाइड फीवर, ये एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव करना, ये सब बैक्टीरिया. Harmful effect of bacteria. Bacteria carrying fleas found on animals such as rats and mice transmit the bacteria that are believed to have caused the death of millions of people in human history. यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि रेट्स और माइट्स पे रहते हैं, अगर वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएं तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है. एंटीबायोटिक वो वाहिद चीज़ है जो कि इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए. Where do we get the pathogens? अब हमें ये बैक्टीरिया लगते कैसे हैं? हो कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक, यानी कि जैसे अभी कहा जा रहा है क्या रखो सोशल डिस्टेंस रखो. तो अभी हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाएं, और जो तो सिक है उसके तो कांटेक्ट में आपने जाना ही नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना. फूड, वाटर और सर्फेसिस कंटेमिनेटेड जगहों को हाथ नहीं लगाना. अब आप टेबल पे हाथ लगाएं, उस पर 100 लोगों ने और हाथ लगाया होगा, तो इसीलिए कहा गया है आपको कि क्या बार बार आप क्या करें, हैंड वॉश. हाउ कैन आई अवॉइड पैथोजेंस? नाउ वॉश योर हैंड्स ऑफन सो यू वोंट ट्रांसफर बैक्टीरिया टू योर माउथ और फूड. उन्हीं हाथों से आप अपने मुंह पर हाथ मत लगाएं, आंखों पे हाथ मत लगाएं. Warm water with soap for 20 seconds. Rub hard between fingers and nails. Cook food thoroughly to kill any pathogen that may be in your food. Store food properly to limit pathogen growth. Cold temperature 40 degree Fahrenheit, यानी कि फ्रिज में रखें खाना, बाहर मत छोड़ें. अब हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की. साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं भाई? साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है. प्रोकैरियोटिक भी हैं, और जो है या तो ये अकेले रहते हैं या रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज. फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है. फाउंड इन ओशन और इन लैंड. थिक सेल वॉल होती है, फ्लैजिला नहीं होता मूवमेंट के लिए. कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. Considered the ancestor of present-day chloroplast. Grow in colonies or alone. Can manufacture their own food through photosynthesis. Total absence of sexual reproduction. Totally absent होती है. Asexually ये जो हैं, अच्छा, there is often a gelatinous shell covering each filament is known as mucilaginous shield. एक शील्ड मौजूद होती है. each cell is differentiated into two regions called the chromoplasm, यानी कि outer region which is blue green pigmented and inner region is colorless centroplasm. क्रोमोप्लाज्म, क्रोमो मतलब क्रोमो से ही अब पता चल रहा है कि किसी कलर की बात हो रही है. तो आउटर रीजन जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है और इनर रीजन जो है वो कलरलेस होता है. आप ये हेट्रोसाइट्स क्यों होते हैं? ये हर कुछ बीट्स के बाद ये एक जो है एक फ्रेगमेंट क्यों लगा हुआ है? तो हेट्रोसाइट्स का मेन काम जो है वो क्या है? वो ये है कि ईच हेट्रोसाइट्स इज द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. पहले तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एंड दे आर कंसर्न विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उसमें जब रिप्रोड्यूस करना होता है तब ये काम आते हैं हेटेरोसाइट्स.
Heterocytes become functional and germinate to form a new filament in a few species. Heterocytes divide first into two cells and then into four cells, which rupture the outer wall and comes out. पहले दो में divide होते हैं फिर चार में. Heterocytes are specialized in nitrogen fixing cells. They are formed during nitrogen starvation by filamentous bacteria. जब नाइट्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब ये बनते हैं. They are of same shape as of vegetative cells. ये रहे भाई हेटेरोसाइट्स. ये हैं सेल्स. पहले दो में डिवाइड होगा फिर चार में डिवाइड होगा और ये है वो जेलेटिनस लेयर जो मौजूद है इसके ऊपर.